जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तब वाराणसी मतलब बनारस, हमारी काशी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है जिसमें वहाँ के एक बहुत बड़े बड़े नामी स्कूल सनबीम की एक तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल के ही एक स्टाफ ने, एक कर्मचारी ने दुष्कर्म किया है। और उसमें तब उस स्वीपर को, वो जो स्टाफ था, उसे जैनिटर को जो है पुलिस ने उठा के बंद कर दिया है और अपने कर्तव्य से मतलब कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। पर मैंने कल भी इसी विषय पे एक वीडियो बनाया था और आज फिर बना रहा हूं कि तब इसमें जो मुख्य दोषी है सॉरी, जो मुख्य दोषी है वो स्वीपर नहीं है। इसमें मुख्य दोषी उस विद्यालय का मैनेजमेंट है, उस स्कूल का चेयरमैन दीपक मधोक और भारती मधोक हैं इस कांड के मुख्य दोषी। और आई हैव गॉट जस्टिफाइड रीजंस। जो मैं ये बात कह रहा हूं वो पूरे होशो हवास में और बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं। जैसे कल की आप वीडियो मेरा देख लीजिए, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि मैं खुद इस स्कूल में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट रहा हूं और मैंने जब बच्चियों के साथ मॉलेस्टेशन न हो इसकी व्यवस्था की तो इस विद्यालय ने खुद मुझे स्कूल से निकाल दिया, परंतु उस दुष्कर्म पे रोक नहीं लगाई थी। ये कल मैंने बड़े विस्तार से वो पूरा किस्सा बताया है। पर तब वो किस्सा तो सन 2000 के आसपास का है। उससे ये काम सनबीम स्कूल में तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताता हूं। ये आपको ध्यान, जो लोग सनबीम के स्टूडेंट्स हैं या जो सब 1990 के आसपास वहां पे एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हुआ करता था, उसका नाम था एजाज अहमद। तो एजाज अहमद जो था वो स्कूल में वो हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट था और उसका स्कूल की ही एक टीचर से साहब प्रेम प्रसंग हो गया। वो फिजिक्स पढ़ाया करती थी। अब महिला है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि मेरे को नाम मालूम है। तो साहब उस महिला से वो शादी करके दुबई चला गया एजाज अहमद। तो सबसे पहले तो स्कूल के अंदर इस प्रकार के लव अफेयर्स हो रहे हैं और टीचर्स आपस में प्रेम प्रसंग चला रहे हैं और फिर अंत में शादी कर ले रहे हैं। आई थिंक एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में इन चीज़ों पे मैनेजमेंट को निगाह रखनी चाहिए कि स्कूल में क्या चल रहा है। स्कूल इज नॉट अ प्लेस टू हैव अफेयर्स एंड मैच मेकिंग। ये इश्क करने की जगह नहीं है। खैर साहब उस पर हम बाद में आएंगे। तो साहब वो एजाज अहमद जब दुबई चला गया तो एक नए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट आए थे हरीश मिश्रा। हरीश मिश्रा की आयु थी 60 साल से ज्यादा और वो थे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। और जो महिला वार्डन्स होती थी, मेरे जमाने में भी थी बहुत सारी, उन सब की आयु 20, 22, 25, 30 साल होती थी। तो साहब इन हॉस्टल सुपरिटेंडेंट साहब जो कि 60 साल से ऊपर के थे, इनका भी एक प्रेम प्रसंग चालू हो गया हॉस्टल की ही एक वार्डन से। फिर वही बात कि साहब स्कूल जो है, स्कूल में इस प्रकार ये मोहब्बतें जो है ना, वो स्कूल के मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जरा स्कूल में पढ़ाने लिखाने का काम ज़्यादा हो, कैरेक्टर बिल्डिंग का काम हो, मोहब्बतें थोड़ी कम हो, है ना। पर साहब मोहब्बतें फिर चल पड़ी। वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है शायद मोहब्बतें, उसमें भी ऐसे कोई इसी टाइप की कोई स्टोरी, हालांकि मैंने देखी नहीं है, मैं ऐसी घटिया थर्ड क्लास फिल्में देखता नहीं हूँ, पर मैंने सुना है उसमें भी यही इसी टाइप की कोई स्टोरी है कि वो कोई गुरुकुल टाइप का है या जो भी स्कूल कॉलेज है उसमें भी ये मोहब्बतें ही चलती रहती हैं। तो साहब यहाँ पर मोहब्बतें शुरू हो गई और सर मोहब्बत फिर परवान चढ़ गई और उस 60-65 साल के बुढ़े जिसकी जिसके पांव कब्र में लटके हुए थे, उसने साहब उस 30 साल की महिला से शादी कर ली। उस महिला का भी नाम मुझे मालूम है, पर बीइंग अ वुमन मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। और बाकायदे साहब स्कूल उस हॉस्टल में रहते हुए, ऑन ड्यूटी रहते हुए ही उस बुढ़ऊ ने उस 30 साल की लड़की से शादी की। बकायदा पार्टी वार्टी हुई और बच्चे वहां के बताते हैं कि साहब उन्होंने पार्टी खाई बकायदा।
बच्चों ने बाकायदा पार्टी हुई स्कूल में, इस बात को सेलिब्रेट किया गया कि हमारा 60 साल का एक बुढ़ा अपने मातहत काम करने वाली एक 30 साल की वार्डन के साथ पहले साल 2 साल तक पूरा बाकायदा प्रेम प्रसंग उसका चलता, अफेयर चलता और बाद में शादी कर लेता है। और मैनेजमेंट आंख बंद करके सोया हुआ था, बल्कि मैनेजमेंट भी उस सेलिब्रेशन में शामिल हुआ शादी की, खैर साहब। और मैनेजमेंट के कान पे जू नहीं रहेंगी। और 1 साल बाद वो मिश्रा जी जो थे, कौन, दीपक मिश्रा, हरीश मिश्रा जो है नौकरी छोड़ के चले गए। तो अब अगला हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कौन आया? वापस आए एजाज अहमद, वही दुबई वाला जो स्कूल के एक टीचर से शादी करके गया था। और अब की बार जब आए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जब दोबारा बने, मतलब भरी दुनिया में दीपक मधोक को कोई आदमी नहीं मिला था, उन्होंने एजाज अहमद को दोबारा रख लिया। तो साहब अब की बार एजाज अहमद का प्रेम प्रसंग स्कूल की ही एक 12वीं क्लास के स्टूडेंट से शुरू हो गया। उसका भी नाम मुझे मालूम है, मैं बता नहीं रहा हूं। तो साहब अब ऐसे, अच्छा ऐसे प्रेम प्रसंग छुपते तो है नहीं। अब मोटी चमड़ी वाले दीपक मधोक और भारती मधोक को बेशक न पता लगे या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी दुनिया को तो पड़ता है सब। तो स्टूडेंट्स में ये बात फैली, स्टूडेंट्स में सब खुदर फुदर होने लगे। और स्टूडेंट्स को ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि एक 40-42 साल का, 45 साल का अधेड़ जो है वो हमारी 12वीं क्लास की एक स्टूडेंट के साथ बाकायदा सब इश्क लड़ा रहा अपनी स्टूडेंट से। पॉक्सो का इससे बड़ा केस क्या बनेगा, आप बताइए मुझे। तो साहब एक दिन लॉन्डो ने क्या किया कि नाटक फैलाया, प्लान कर लिया सबसे पहले तो। और रात को लगभग 12 बजे एक लौंडा, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हाय मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे करते हुए 5-7 लौंडे साहब, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो रेजिडेंस था वो हॉस्टल बिल्डिंग में ही, वो 2nd फ्लोर पे बना हुआ था, उसी कमरे में मैं भी रहता था। वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाए। अब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट साहब अपने कमरे में हो तब तो बाहर निकलेंगे, और लौंडो को तो ये मालूम था कि ये तो उस लौंडिया के रूम में गया हुआ है गर्ल्स हॉस्टल में। तो लड़कों ने पहले पूरा मजमा लगाया, 10-20-50 लौंडे जुटे। और दुर्भाग्य से उन दिनों फोन नहीं होता था, नहीं तो इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग होती, सब आज वायरल हो रही होती। तो सब एजाज अहमद के रूम में वो नहीं मिला, और लड़कों ने जब इस चीज को रजिस्टर कर लिया और खूब लोलो कोको मची, तो वो पहुंच गए गर्ल्स हॉस्टल में गेट पे। और वहां से रात को 12:30 पौने 1 बजे एजाज अहमद जो है उस लड़की के कमरे से निकल के आया भागता हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ? लौंडा ने पूछा कि पूरा संस्कृत में संभाषण हुआ, पूरा भोजपुरी मीडियम से। तोरी लइकवा कुल भोजपुरी में लगना गरिया हुआ है, और बल भर मरबो कहीं ना पहले कायदे से पिटाई हुई कि तू साले ये बता, तू लड़की के कमरे से क्यों निकल रहा है रात को 1:30 बजे, 12-12:30 बजे। फिर लॉन्डो ने साहब सूत के कुटाई की एजाज अहमद की, और उनसे एक कागज पे बाकायदा कॉन्फेशन लिखवाया कि हाँ मैं ऐसा ऐसा था और मैं ऐसा हुआ और मैं इस प्रकार। और कम से कम 50 लड़के 11वीं और 12वीं क्लास के सनबीम स्कूल के, उन्होंने ये कारनामा किया। जब ये हो गया सब कुछ, तो दीपक मधोक एंड भारती मधोक को फोन किया गया। रात को 1 बजे दीपक मधोक अपनी पत्नी के साथ हॉस्टल में आए। उन्होंने लॉन्डो से कहा, वेरी गुड, वेल डन बॉयज, ये वो, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, दिस एंड दैट। अच्छा दिखाओ वो कन्फेशन कहाँ है। लॉन्डो से बच्चे थे वो बेचारे, और मैंने जैसा कि बताया उन दिनों कोई फोन तो था नहीं। तो लॉन्डो ने वो कागज अपने चेयरमैन सर को दे दिया, और चेयरमैन ने वो कागज लेते ही सबसे पहले कागज फाड़ा, वो कागज फाड़ के फेंक दिया, और अपना उसका साथ एक चेला था, उसको बोला इसको जलाओ। अपने सामने वो कागज जलवाया। लौंडे हक्का बक्का, छोड़ो ये है वो, और लड़कों को डांट के भगा दिया गया। एंड द केस वॉज हश्ड अप। एजाज अहमद को किसी ने कुछ नहीं कहा, और अगले दिन से साहब लड़कों का दमन शुरू हुआ। दमन जिसे कहते हैं ना,
बाकायदा दमनकारी नीतियां अपनाई गई और लौंडों को पूरा धमकाया गया कि तुम साले ऐसे करते हो, ये करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये तो तुम्हारे बाप के समान है और तुमने इस पे झूठे आरोप लगाए, क्या वाह करते कराते, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने स्कूल के वार्डन को, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को पीटा, ये करते कराते सब। अब आप चाहे कुछ कर ले, सब समाज तो सब जानता है, तो पूरा स्कूल तो जानता था कि ये चल क्या रहा था। एंड द गर्ल वॉज वेरी एम्बेरस्ड, उसने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया। तो शाम को 7 बजे भारती मधोक एंड दीपक मधोक बाकायदा स्कूल के हॉस्टल में आए, वहां पे सभी बच्चों को इकट्ठा किया गया और बीच असेंबली ग्राउंड में, जो हॉस्टल की जो बिल्डिंग है ना, उसी के बीच में एक छोटा सा बरामदा टाइप, बहुत बड़ा है, मतलब जहाँ पे 1000 बच्चे खड़े होकर असेंबली कर लेते, इतना बड़ा है। वहां पे कुर्सी लगा के उस लौंडिया को बैठाया, लड़की को बैठाया गया और उसके बाद उसको बकायदा फल फ्रूट खिला के, जैसे अनशन नहीं तोड़वाया जाता नेताओं का, ऐसे कि बेटा तुम क्यों एम्बेरस हो रही हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। एंड एजाज अहमद वॉज मतलब उसको कुछ, इस केस को दबा दिया गया, उल्टे लौंडों को जो है मारपीट के धमका के चुप करा दिया गया और एजाज अहमद बाइज्जत उसी विद्यालय में उसी पद पर बने रहे। फिर जब एजाज अहमद वहां से नौकरी छोड़ के गए तो जोसेफ इजराइल आया। जोसेफ इजराइल का बाद में उसका वो कांड मैंने बताया था कि वो स्कूल का करोड़ों रुपया लेके भाग गया था। तो जब वो भाग गया था तो तब फिर मुझे और मेरी पत्नी को वहां एज अ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बुलाया गया था। तो ये सारे मेरे से पहले के कांड हैं सनबीम स्कूल के। और मतलब सनबीम स्कूल में टीचर फंसा लेना, उससे ब्याह कर लेना, अपनी स्टूडेंट 12वीं क्लास की नाबालिग बच्ची, उसको फंसा लेना, उसके साथ प्रेम प्रसंग चला लेना, और मैनेजमेंट द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है। सब मैनेजमेंट बजाय इसको रोकने के, अगर इन चीजों को प्रेशर दे रही है और उल्टे स्टूडेंट्स को जो ये इस काम को रोक रहे हैं, रोकना चाहते हैं, उनको ही धमका रही है। तो सब ऐसे विद्यालय में जिसकी ये, और उसके बाद मेरा वाला किस्सा पिछले एपिसोड में मैंने बनाया है सनबीम स्कूल पे, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। तो सब जब ये अप्रोच होगी स्कूल मैनेजमेंट की, संस्था के हेड की, इन चीजों के प्रति, बच्चों की सुरक्षा के प्रति, डिसिप्लिन के प्रति, संस्कार और सभ्यता के प्रति, तो फिर ऐसे जो अब कांड हुआ है, एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, क्यों नहीं होगी जब मैनेजमेंट की अप्रोच इतनी ऐसी लचर होगी। तो सब इस पूरे घटना, और मैं सुनिए, पुलिस ने जो एसआईटी बनाई है ना, एसआईटी मत बनाओ योगी जी, डीजीपी साहब, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, में आपसे अपील कर रहा हूं कि एसआईटी मत बनाइए, इस केस की विवेचना सीबीआई से करवाइए और मुझे एज अ गवाह बुलाओ। और जो मैंने ये आरोप लगाए हैं ना, ये हरीश मिश्रा, एजाज अहमद, वो कौन टीचर थी, वार्डन थी, जिसके साथ हरीश मिश्रा की शादी हुई थी उसी स्कूल में रहते हुए, एजाज अहमद का वो कौन लड़के थे, उन लड़कों को, वो सब सारा स्कूल में रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। और क्या नाम, दीपक मधोक को मानहानि के मुकदमे करने का बड़ा शौक है। मधोक साहब, कर दो मेरे पे मानहानि का मुकदमा, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि ये जो दुष्कर्म हुआ है, इसके लिए प्रत्यक्षतः आप दोषी हैं, आपकी पॉलिसीज दोषी हैं, आपका मैनेजमेंट दोषी है, एंड यू शुड बी हैंग्ड फॉर दिस क्राइम बिकॉज यू आर द मेन कल्प्रिट। आपने अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी संस्था में ऐसी परिस्थितियां पैदा होने दी जिनकी परिणति इस 8 साल की बच्ची के दुष्कर्म के रूप में आई है। यू आर द कल्प्रिट एंड यू शुड बी हैंग्ड फॉर दिस क्राइम। और ये सनबीम स्कूल के दुष्कर्मों की कथा ऐसे ही चलती रहेगी। अब मुझे तो लौंडों ने और टीचर्स ने वहां के फोन कर करके सूचनाएं देनी शुरू कर दी हैं। तो मैं इनको इसी प्रकार इनके कपड़े उतारता रहूंगा। ये सीरीज अभी लंबी चलेगी जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, और जब तक पॉक्सो के केस में दीपक मधोक और भारती मधोक बंद नहीं होते ना,
तब तक ये अभियान मैं चलाऊंगा। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरे को इस विषय में कुछ सूचना देनी है, कोई सनबीम का पुराना स्टूडेंट है जो सनबीम के ये कच्चे छट्टे जानता है, तो मेरे फोन नंबर पे जो है मुझे ये बताइए। मेरा फोन नंबर है 7889258317। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा 7889258317। मेरा नाम अजीत सिंह है। आप मुझे ये सारी सूचनाएं दे सकते हैं और मैं इसी चैनल पे इसी तरह सनबीम के कच्चे चिट्ठे खोलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।